आज मैं रिमझिम 1 का चौथा पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। इस पाठ का नाम है पत्ते ही पत्ते। यानी इस पाठ में आपको पत्ते यानी पेड़ों के पत्तों के बारे में, ठीक है, पेड़ों एवं कई सारे पौधों के पत्तों के बारे में जानने को मिलेगा। ठीक है। इस पाठ की लेखिका का नाम है वर्षा सहस्त्रबुद्धे। ठीक है। यहाँ एक दीदी है जो सारे बच्चों के साथ खेलती है और उन्हें रोज नई नई चीज़ों के बारे में जानकारी देती है, सिखाती है। वो दीदी कहती है कि मैं 5 तक गिनूंगी। गिनती शुरू करने से पहले तुम लोग गोला बनाकर बैठ जाओ। अब दीदी चाहती है कि वो पीछे मुड़कर 5 तक गिनेंगी और उसी समय के अंदर बच्चों को सर्कल यानी गोला बनाकर एक जगह पर जमीन पर बैठ जाना है। अब दीदी गिनती शुरू करती है। 1, 2, 3, 4 और 5 बोलने से पहले ही मैं धड़ाम से बैठ गई। अब लिखने वाली लेखिका, यहाँ नैरेटर जो है, कथावाचक, वो कहती है कि दीदी के 5 उच्चारण करने से पहले ही मैं धड़ाम से जमीन पर बैठ गई। उधर दीदी ने गिनती पूरी की और इधर हम सब बच्चों ने मिलकर गोला बनाया और हम सब गोला बनाकर बैठ गए। ठीक है। यहाँ चित्र में दिया गया है कि सारे बच्चे गोला बनाकर किस तरह से सुंदर से बैठे हुए हैं। आज दीदी पत्ते लेकर आई थी। यानी आज दीदी हम सब बच्चों को किसके बारे में बताना चाहती है? पत्तों के बारे में। ठीक है। तो वो अपने साथ कई सारे विभिन्न तरह तरह के पत्ते लेकर आई थी। कितने सारे पत्ते और तरह तरह के पत्ते। हमने पत्तों को अच्छे से देखा, उसका मुआयना किया, उसकी जांच पड़ताल की। यानी सभी बच्चों ने पत्तों को छूकर अच्छी तरह से देखा। कुछ पत्ते लंबे थे, ठीक है, लंबे, और कुछ पत्ते एकदम गोल थे और कुछ पत्ते छोटे छोटे थे आकार में और कुछ पत्ते बड़े बड़े थे, आम के पत्ते की तरह। ठीक है। अब किताब में आप लोगों को पत्तों की बहुत सारे चित्र यहाँ दिए हुए हैं। आप लोग देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पत्तों के आकार में कितनी विविधता पाई जाती है। तरह तरह के पत्ते होते हैं। कुछ गोल होते हैं, कुछ लंबे होते हैं, कुछ आकार में छोटे होते हैं, तो कुछ बड़े होते हैं। ठीक है। अब आगे कहा गया है कि एक था लाल, यानी एक पत्ता एकदम लाल रंग का था, एक पत्ता पीले रंग का था और कत्थई रंग का था। पान खाते समय जो कत्था उसमें मिलाया जाता है, कॉफ़ी कलर का होता है, वो कॉफ़ी के रंग का, तो कॉफ़ी के कलर को कहते हैं कत्थई रंग। ठीक है। कत्थे के रंग और कॉफ़ी का रंग मोर और लेस सेम होता है, एक जैसा ही होता है। एक पत्ते पर नसें दिख रही थी। यानी पत्तों के अंदर भी जो वेन्स होती हैं, नसें होती हैं, वो साफ साफ नजर आ रही थी। और एक पत्ता एकदम कतरीला था। यानी ऐसा लग रहा था किसी ने कैंची से उसको बाहर से आकार बनाया है, काटा है, कुछ मतलब काटा है, कतर दिया है। एक पत्ते का डंठल जो है वो एकदम सीधा सा था, डंठल, और एक पत्ता एकदम झालर वाला था जिसमें फ्रिल्स थी, झालर की तरह बनी हुई थी। हमने पत्तों को छूकर देखा, महसूस किया अच्छी तरह से। तो कोई पत्ता एक तरफ से तो मुलायम था, स्मूथ था, तो दूसरी तरफ से खुरदरा था। खुरदरा यानी रफ। ठीक है। एक तरफ से मुलायम था तो दूसरी तरफ से खुरदरा था। और कुछ पत्ते ऐसे थे जो बंधनवार जैसे लग रहे थे,
यानी हम लोग जब घरों में कोई त्योहार या शुभ कोई पर्व होता है या पूजा होती है तो दरवाजे के ऊपर बंधनवार लगाते हैं, शुभ दीपावली का या कुछ भी, हाँ, हैप्पी बर्थडे का। तो बंधनवार कहते हैं कि रस्सी से लटके हुए एक जैसे सजावट की चीज़ें। तो यहाँ कुछ पत्ते ऐसे थे जो एकदम बंधनवार की तरह डंठल से लगे हुए थे, ठीक है, जैसे कि किसी को सजाने के लिए किसी ने सजा दिए हो उसे डंठल में। तो ये थी कहानी पत्ते ही पत्ते। आप इस कहानी को बार बार बुक में पढ़िए, इस ऑडियो विजुअल एक्सप्लेनेशन को बार बार देखिए, सुनिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर किसी को शेयर करना है तो शेयर भी ज़रूर कीजिए, ठीक है।